सब देखने सुनने वालों को और अमल करने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप सबको लाइफ में सक्सेसफुल होने के कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिनको हम अपना कर अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत और मुतमईन और बेहतरीन गुजार सकते हैं। आइए हम उन चीज़ों को देखते हैं। सबसे बड़ी बात जो हमें करनी चाहिए वो ये है कि हम ज़िंदगी की दौड़ में हर रोज़ भागे जाते हैं, दौड़ें लगाते जाते हैं और हर वक्त तेज़ी में मुब्तला रहते हैं। अगर हम ख़ुद अपने आप को देखें तो हमें हर चीज़ की बहुत जल्दी होती है। हम कहते हैं कि हम जो भी काम करें, क्योंकि दिन में हमने बेशुमार काम करने होते हैं, तो हमारा दिल होता है कि हम जितने भी काम करें उनको तेज़ी से करें और जल्द अज़ जल्द इन कामों को मुकम्मल करें। लेकिन अगर आप ज़िंदगी में छलांगे मारना शुरू हो जाएं, आपने अपनी ज़िंदगी में देखा होगा कि जो अगर सफ़र हम शुरू करें और अगर हम सिर्फ़ छलांगे लगाना शुरू कर दें तो छलांगे लगा के हम अपने मकसद की तरफ, अपने रास्ते की तरफ गामज़न नहीं हो सकते। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी में स्लोली छोटे छोटे स्टेप्स लें। जो भी आपने काम करना है, जिस चीज़ को भी अंजाम देना है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप उसमें छोटे छोटे स्टेप्स लें और उस मकाम तक पहुंचने की कोशिश करें जहां तक आपने अपनी ज़िंदगी का मकसद हयात बनाया हुआ है। कोशिश करें कि ज़िंदगी में छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। एक दफ़ा मुझे याद है कि मैंने जब रोटी पकाना शुरू की तो मेरी अम्मी हमेशा मुझे कहती थी कि तुम अगर चाहती हो कि बेहतरीन किस्म की रोटी बनाओ और अच्छी और फूली हुई रोटी बनाओ तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि तुम हाथ से अपने पेड़े का साइज़ छोटा रखो। अगर तुम उस पेड़े का साइज़ छोटा रखोगी तो इंशाल्लाह तुम्हारी रोटी बेहद बेहतरीन और फूली हुई बनेगी। उस वक्त तो शायद उनको ये बात मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ मुझे एहसास हुआ कि जब हम ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे स्टेप्स रोज़ाना ज़िंदगी के मकासद को हासिल करने के लिए शुरू कर देते हैं तो हम कामयाबी की तरफ गामज़न हो जाते हैं। इसलिए आप सबसे पहली बात जो अपनाएं वो आप बहुत जल्दी मत करें, गैर मुतमईन होकर तक चीज़ों को मत करें, आराम से और सहल होकर अपनी चीज़ों को कामयाबी की तरफ लेके जाएं। दूसरी बात कि हमें कोई भी काम हो उसमें अपने आप को एंग्जाइटी और स्ट्रेस नहीं लेके आना। अगर हम चीज़ों से स्ट्रेस आउट हो जाते हैं तो हमारे लिए बेशुमार मसाइल सेहत के हवाले से शुरू हो जाते हैं। आप दिन में हर रोज़ कोशिश करें कि 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट ज़रूर वॉक करें। वो आपकी स्ट्रेस और एंग्जाइटी को इंशाल्लाह कम करेगा। इसको अपनी दिन की रूटीन में ज़रूर इस पहलू पे गौर करें और दिन की इब्तिदा या दिन के इख्तिताम पे अपनी एक्सरसाइज को पैदल चलने की रखें, दौड़ने की रखें, जो भी आप जिसमें अच्छा आपको लगता है वो ज़रूर करें। तीसरा, ना कहने की आदत डालें। आप कोशिश करें कि जो चीज़ आपको नहीं अच्छी लगती या आप कर नहीं सकती या आप कर नहीं सकते तो आप उसमें ना कहना सीखें। क्योंकि अगर हम खाने में ना कहें या हम ये कहें कि हमने ये चीज़ नहीं करनी तो आप इंशाल्लाह देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो आप अवॉइड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते वो आप ऐसा तरीके से करना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ अपने गुस्से को कम रखें। कोशिश करें कि गुस्सा आपको कम से कम आए। अपने लिए ख़ुद सज़ा को तजवीज़ करें कि अगर मुझे गुस्सा आएगा तो मैं अपने आप को कौन कौन सी सज़ाएं दूंगा या सज़ाएं दूंगी जिससे आप गुस्से के और क्योंकि गुस्सा भी स्ट्रेस से भी बाज़ आता है तो आप कोशिश करें कि आप स्ट्रेस में ना रहें, वॉक करें। वॉक बहुत ही ज़रूरी है हर इंसान की जिस्म के लिए, क्योंकि इंसानी जिस्म बना ही चलने फिरने और काम करने के लिए है। रात को सोने से पहले हमेशा कोशिश करें कि आप अगले दिन के प्रोग्राम की जो भी आपने करना है उनकी
तरतीब बनाएं, उनको लिख लें, थिंग्स टू डू बना लें और उनकी तरतीब के साथ प्रोग्राम बना लें अपनी ज़िंदगी में, ताकि आप दूसरे दिन की इब्तिदा अच्छे तरीके से कर सकें। कोई भी चीज़ अपनाने के लिए आप उसकी पाबंदी करें। आप वुज़ू करें, आप देखेंगे कि वुज़ू करने से आपका दिल नमाज की तरफ, अच्छे कामों की तरफ खुद ही माइल होना शुरू हो जाएगा। अगर आप बावुज़ू रहते हैं तो आप देखिएगा कि आप बुरे कामों से बहुत हद तक दूर हो जाएंगे, बुराई से दूर हो जाएंगे, चुगली से दूर हो जाएंगे, अच्छे अमल करने की कोशिश करेंगे। इसलिए नमाज की पाबंदी ज़रूर कीजिए। आप अपने आप को कोशिश कीजिए कि अपने आप को मज़बूत करें, क्योंकि हर इंसान अपने आप में अगर मज़बूती पैदा कर लेता है, अगर अपने आप को मज़बूत तसव्वुर करता है, क्योंकि इंसान सबसे पहले अंदर से ही टूटता है, अंदर से ही उसको दीमक लगता है और तब वो अपनी सेहत और बाकी चीज़ों को ख़राब करता है। आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी सेहत की तरफ तवज्जो दें, अपने ऊपर स्ट्रेस और मुश्किल चीज़ों को मत डालें। आप कोशिश करें कि बेहतरीन और सहल अंदाज से अपनी ज़िंदगी को गुजारें। अपने बच्चों को एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट समझें, क्योंकि बच्चे आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। आपने ज़िंदगी में जो भी कमाया है, जो भी आपके पास है, वो आपके बच्चों के पास ही जाएगा। आप कोशिश करें कि हलाल उन्हें रिज़्क खिलाएं, उनको कोशिश करें कि उनकी तरबियत करें, क्योंकि माँ बाप वो पहली हस्ती होते हैं जो बच्चों की हमने तरबियत की होती है, वो बच्चे उन पे प्रैक्टिस करते हैं। आप कोशिश करें कि अपने बच्चों को बेहतरीन तरबियत दें, बेहतरीन तालीम दें, क्योंकि तालीम बाहर रह जाएगी, तरबियत आपके काम आएगी। कोशिश करें कि आप तरबियत पे और तालीम पे ज़ोर दें और उन्हें बेहतरीन शहरी इस माशरे का बनाएं जो मुल्क के लिए और आपके लिए और आपकी आने वाली नस्लों के लिए मुफीद और करामद हो। आप इन चंद तदाबीर पर अमल करें, इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आप एक सक्सेसफुल और मुतमईन ज़िंदगी गुजारेंगे। खुश रहिए, खुशियों में सबको याद रखिए और दुआएं सबके लिए कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।